करते साल लेके मछलियों का झुंड को पकड़ते थे। कैसे? साल से पकड़ते थे। ओढ़ने वाला साल से पकड़ते थे, तो सॉल यानी साल। तो सॉल से हम लोग मछलियों के झुंड को क्या करते थे? पकड़ते। चलिए अभी हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो पूछा गया एग्जाम में। हम क्या करेंगे कि इसको ट्रिक से याद करेंगे। देखेंगे ट्रिक से याद करने के बाद अगर क्या बोलते हैं, अगर ट्रिक लास्ट में मैच द फॉलोइंग करेंगे, है ना, भुला गए क्या बोलना था। ठीक है, लास्ट में मैच द फॉलोइंग करेंगे और देखेंगे कि हमको याद हुआ या नहीं याद हुआ। ठीक है, तो बढ़े आगे। ये बहुत काम देगा एमटीएस के एग्जाम में, डबल फास्ट करके देखेंगे, रिवीजन हो जाएगा। अ पर्सन हु गिव्स हेल्प एंड सिंपैथी टू द पीपल हु नीड इट, मतलब एक आदमी को जब जरूरत होता है तब उसको मदद करता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं परोपकारी। क्या बोलते हैं उसको? परोपकारी, मतलब दूसरों को मदद करने वाला। अब ये क्या है? यहाँ सब आदमी है, खाना पीने के लिए सब भूखल है, अब ये आया है इसको मदद करने के लिए, तो ये जो आदमी हो गया वो हमारा हो गया परोपकारी। क्या हो गया? परोपकारी हो गया, यानी सेमेरिटन हो गया। सेमेरिटन का मतलब होता है परोपकारी। सेमेरिटन मतलब क्या होगा? परोपकारी। अब यहाँ अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये लिखा है समर, और ये नाम जो लड़का का है वो समर है। क्या नाम है? समर। तो समर जो लड़का है वो एक परोपकारी आदमी है, यानी दूसरे को मदद करे। परोपकारी का मतलब होता है दूसरे को मदद करना, हेल्प करना मुसीबत में। ठीक है, तो सेमेरिटन समर, सेमेरिटन समर। तो समर जो लड़का है वो क्या है? परोपकारी है, दूसरे को मदद करता है। अ पर्सन हु गिव्स हेल्प, जो मदद देता है, एंड सिंपैथी, और सहानुभूति देता है, टू पीपल, किसको? लोगों को, हु नीड इट, जिसको जरूरत होता है। आगे बढ़े, लास्ट में जब मैच द फॉलोइंग करेंगे तो आत्मसंतुष्ट हो जाएगा, हाँ यार याद हो गलो, 10 मिनट टाइम दे लियो, याद हो गलो। अ सीक्रेट प्लान मेड टू डू समथिंग यूजुअली रॉन्ग, मतलब एक ऐसा प्लान जो गुप्त रूप से बनाया गया हो और वो अधिकतर गलत हो, है ना, उसको बोलते हैं। तो मतलब गलत तरीके से जो बनाया गया है, दरवाजा लगा दो, गलत तरीके से जो बनाया गया है उसको बोलते हैं अ सीक्रेट प्लान मेड टू डू समथिंग। अ सीक्रेट प्लान मेड टू डू समथिंग टू यूजुअली रॉन्ग, जो हमेशा क्या होता है? गलत, है ना, गलत होता है, मतलब किसी का षड्यंत्र एक तरह से बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेंसी का मतलब होता है षड्यंत्र करना किसी के खिलाफ। अब यहाँ सब महिला सब बैठी हुई है, और ये महिला सब सब अंग्रेज है, और ये सब बैठ करके किसी के खिलाफ क्या कर रही है? षड्यंत्र कर रही है। ठीक है, अब इस षड्यंत्र में ये लोग भाग रही है, अब किसको डुबाएगी यही सब जाने। ठीक है, षड्यंत्र करना, कॉन्स्पिरेसी करना। अब यहाँ क्या लिखल है? कौन स्पाई, कॉन्स्पिरेसी लिखा ना, तो कॉन्स्पिरेसी को हम पढ़ते हैं कौन, यहाँ से CON कौन, और SPI स्पाई। तो कौन स्पाई, कौन स्पाई करेंसी, कौन स्पाई करके षड्यंत्र कर रहा है। स्पाई का मतलब क्या होता है? जासूस। स्पाई का मतलब क्या होता है? जासूस। तो कौन स्पाई करके, यानी जासूस करके षड्यंत्र कर रहा है? कॉन्स्पिरेसी, कौन स्पाई, कॉन्स्पायरेसी, कॉन्स्पायरेसी, कौन स्पाई, कौन स्पाई, कौन स्पाई, यानी कौन स्पाई करके षड्यंत्र कर रहा है। स्पाई का मतलब जासूस। अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, बहुत सारे मछलियों को झुंड जो एक साथ तैरती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं सोल। अच्छा, हम लोग बचपन में दिमाग उमाग नहीं रहता था तब क्या करते थे, बगल में तालाब है, मछली मारने जाते थे, तो घर वाला साल लेते, साल समझ में आता है? जो ओढ़ते हैं ठंडा के दिन में, सॉल, है ना, जो ओढ़ते हैं वही, उले लेके जाते थे, और साल से मछली का झुंड सोचते थे पकड़ेंगे, लेकिन पानी उसमें भर जाता था, पानी निकलने की जगह रहता था ना, मच्छरदानी जैसा रहता था, तो था ही नहीं। तो क्या करते, साल लेके मछलियों का झुंड को पकड़ते थे। कैसे? साल से पकड़ते थे, ओढ़ने वाला साल से पकड़ते थे, तो सॉल यानी साल। तो सॉल से हम लोग मछलियों के झुंड को क्या करते थे? पकड़ते थे। आगे बढ़े, अ सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ द पास्ट, मतलब एक ऐसा मेमोरी जो पास्ट को अपने बात ये मतलब पुरानी यादों को याद आता है, उसको बोलते हैं सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ द पास्ट। कभी नहीं, जिसका नौकरी दूर लगा हो ना, दूर तो मेरा भी है, ऐसा नहीं है, जिसका दूर लगा हो नौकरी ना, और जब 1 महीने की छुट्टी, 1 महीने के बाद या 2 महीने बाद जब भी छुट्टी लेकर आता है 10 दिन के लिए, उससे पूछिए कि जब घर से जाता है तो कैसा लगता है। और जिसको घर से मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है, वो तो खैर जाहिल और इंसान है ही नहीं, है ना? जिसको माँ-बाप से प्यार नहीं है, वो तो एकदम जाहिल है इसका मतलब, या फिर घर वालों से मतलब नहीं है, या फिर अपना गाँव प्यारा नहीं है ना? कोई को होता है, नौकरी लग जाने के बाद यार कैसा होता है जानते हैं?
गाँव में क्या रखा है, शहर में आओ। अबे शहर में कुछ नहीं, सब कुछ गाँव में है, ठीक है? आत्मा गाँव में बसता है, उसको पता ही नहीं है, साला गया है उधर परमात्मा बनने। तो बहुत आदमी है जिसको शहर पसंद, लेकिन गाँव जिसको पसंद है, अपना घर जिसको पसंद है ना, दोस्ती यारी जिसको पसंद है, उससे पूछिए जब जाता है कैसा लगता है। एकदम जाने का मन नहीं करता, लेकिन मजबूरी होता है जाना, ठीक है? अ सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ द पास्ट, पुरानी यादों को क्या करता है, याद करता है, उसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। उसको हर बार याद आते रहेगा। साला नाश्ता का लॉजिक मेरा घर में बहुत अच्छा था। सुबह उठते ही चाय मिलता था, पकौड़ी छानल मिलता था, बढ़िया है, हल्ला क्या कर रहा है? पकौड़ी मिलता था। नाश्ता का लॉजिक उसे हमेशा याद आता है। नॉस्टैल्जिक, नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिक। तो नाश्ता का लॉजिक उसे क्या करते रहता है? अतीत की यादें आते रहता है। आहा! दोस्तों के साथ हम खाया करते थे, पिया करते थे। अ पर्सन हू कंपाइल्स अ डिक्शनरी, जो डिक्शनरी को जमा करता है, कंपाइल करता है, उसे क्या करते हैं? लेक्सिकोग्राफर, है ना? कोषकार, क्या बोलते हैं? कोषकार। लेक्सिकोग्राफर जो डिक्शनरी को अपना बड़ा मतलब क्या बोलते हैं? अ पर्सन हू कंपाइल्ड अ डिक्शनरी, डिक्शनरी को जो कंपाइल करता है, उसे क्या बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफर। क्या बोलते हैं उसको? लेक्सिकोग्राफर। आपको याद रखना है ये वर्ड को। लेक्सिकोग्राफर का मतलब होता है शब्दकोश को कंपाइल करने वाला, है ना? डिक्शनरी को कंपाइल करने वालों को क्या बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर डिक्शनरी कंपाइल करेगा, लेक्सिकोग्राफर डिक्शनरी कंपाइल करेगा, लेक्सिकोग्राफर डिक्शनरी कंपाइल करेगा। एनी फीमेल एनिमल विच फीड्स इट यंग ऑन मिल्क फ्रॉम हर ओन बॉडी, मतलब हर वो जानवर जो अपना शरीर से बच्चे को दूध पिलाती हो या फिर खाना खिलाती हो, वो क्या बोलते हैं? स्तनधारी। स्तनधारी का मतलब होता है जो जन्म देती हो, है ना? अंडा नहीं, बच्चे को जन्म देती हो, उसको स्तनधारी बोलते हैं। मैमल जिसको बोलते हैं स्तनधारी, ये तो हम लोग बचपन में भी पढ़े होंगे ना। मैमल मतलब स्तनधारी, जो दूध पिलाती हो अपने बच्चे को, वो स्तनधारी, है ना? तो वो व्हेल मछली भी क्या है? स्तनधारी है। एलिफेंट भी क्या है? स्तनधारी। सबसे बड़ा स्तनधारी जानवर यही है ना, एलिफेंट। एलिफेंट सबसे बड़ा स्तनधारी जानवर। व्हेल, अच्छा व्हेल। A detailed description of a series of real or fictional events taking place over a long period of time, मतलब जैसे खड़ा होकर के किसी को सुनाते हैं ना, मान ले धीरेन्द्र शास्त्री हो गया या कोई भी जो कथा सुनाता है ना? पूरा धार्मिक उर्मिक के बारे में बहुत लंबा देर तक सुनाता है, उसको कथा बोलते हैं, ठीक है? तो वो कथा को बोलते हैं सागा। क्या बोलते हैं? सागा। और ये सागा को हम याद रखते हैं सागर से, सागर कथा सुना रहा है। सागर क्या कर रहा है? कथा सुना रहा है ना? हालांकि वो सागर स्टैंडर्ड कथा सुना रहा होगा, है ना, इंग्लिश में। तो अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीरीज ऑफ अ रियल और फिक्शनल इवेंट्स टेकिंग प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब बहुत लंबे समय तक सुने। ये इंग्लिश हम लिख दिए हैं ताकि कि कभी अगर पूछे तो गड़बड़ ना हो जाए कि क्या है। तो ये लिखा है कि डिटेल डिस्क्रिप्शन बताएगा उसका, किसका? एक सीरीज का, कोई भी सीरीज का, रियल और फिक्शनल, या तो वास्तविक होगा या तो काल्पनिक होगा, इवेंट्स का, टॉकिंग प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय तक सुना था, उसको कथा बोलते हैं। तो कथा कौन सुना रहा था? सागा। कौन? सागर। अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टुगेदर इन वैन, मतलब इन अ वैन, मतलब एक गाड़ी में, वैन में जो बहुत ग्रुप ऑफ पीपल जाता है, नहीं एक ही बार, कभी-कभी जो पूरा एक झुंड एक जात के लोग चल जाता है, जैसे बनाने वाला हो गया, लोग लोग कुल्हाड़ी सब बनाने वाला एक रह जाता है, टेंट उंट लगा करके, एक ही साथ जाता है ना, काफिला जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं वैन। अब वैन से जा रहा है तो वैन, और कार भी तो होता होगा, तो कार भी है और वैन भी है, और एक ही साथ पूरा झुंड बना के जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? काफिला। तो कारावैन, तो कार और वैन, कारावैन, कार और वैन से लोग क्या कर रहे हैं? साथ में जा रहे हैं, मतलब एक काफिला लेकर के जा रहा है। कारावैन, कार और वैन से पूरा काफिला घूमने के लिए जा रहा है। A simil a similarity between like features of two things on which a comparison may be based, मतलब ये कुल मिला के बोल रहा है कि एक फिगर को देख करके पता लगाना कि समरूपता है या अनुरूपता है, पता लगाना उसको, ठीक है? समान है या नहीं, किसी फिगर को देख करके पता लगाना, उसको बोलते हैं एनालॉजी। क्या बोलते हैं? एनालॉजी। अब एना जो है वो लड़की का नाम है, और एना जो है लॉजिक लगा रही है। क्या लॉजिक लगा रही है? वो देख रही है ये त्रिभुज जो है समरूप है कि नहीं है। डिग्री 60 एंगल का है, 60 है उसका भी, देखेंगे समरूप है कि नहीं है, ऐसा कहीं सर्वांगसम तो नहीं है, समरूप और सर्वांगसम दोनों है क्या, ऐसा वो ढूंढ रही है। तो इसका मतलब अनु जो है वो लॉजिक लगा रही है, देख करके कैसे पता लगा, तो एनालॉजिक, एनालॉजिक, तो एनालॉजिक ढूंढ रही है किसका? अनुरूपता का, समानता का।
मनी पेड टू फॉर्मर, अरे क्या बोलते हैं उसको, डिवोर्स के समय जो पैसा मांग करती है ना, जैसे हार्दिक पांड्या से मांगी है नेव्यू, क्या बोलते हैं उसका, कौन, नाश्ता पांड्या, नताशा पांड्या, है ना। तो अब हुआ कि नहीं हुआ ये तो बात की बात है, लेकिन नहीं होता है कि इतना पैसा दे। बहुत छुछुंदर जात होती है लड़की, बहुत छुछुंदर, शादी कर लेगी देख करके प्रॉपर्टी से, लास्ट में पसंद हो या ना हो, किसी और के साथ चक्कर चला के उसका भी देखेगा कि प्रॉपर्टी बढ़िया है, बस इधर से आधा लेके घसक जाएगी, फिर उसके साथ 2-3 साल रहेगी, उसका भी प्रॉपर्टी आधा लेके घसक जाएगी, तीसरको के साथ रहेगी, उसका भी आधा लेके, फिर उसके जैसा मालकिन कौन, भिखारी बना देगा, है ना। to the money paid to former wife or partner when the marriage is ended, जब शादी खत्म, मतलब डिवोर्स मनी बोला, एलिमनी, एलिमनी मैंने निर्वहन भाई, शादी के बाद पत्नी से अलग होने पर दिए जाने वाला धन। तो अली, अली लड़का का नाम है, अली अपनी बीवी को क्या कर रहा है, मनी दे रहा है, अली मनी, अली अपनी बीवी को मनी दे रहा है अलग होने के टाइम, तो अली अपनी बीवी को क्या कर रहा है, एलिमनी दे रहा है। अब इतने तो खत्म हो गए, थोड़ा सा आत्मसंतुष्टि नहीं मिलता, अरे यार इतना पढ़े हैं, कैसे जाने याद होगा, मैच द फॉलोइंग कर लेते हैं। सोल क्या था, हम साल लेके जाते थे और मछलियों को झुंड को पकड़ के लाते थे ना, तो सोल मतलब मछलियों का समूह या झुंड। सागा, सागर क्या कर रहा था, कथा सुना रहा था ना, कथा। कौन स्पाई, कौन पायरेसी, कौन स्पाई, कौन स्पाई कर रहा था, जासूस कर रहा था, और क्या सुना रहा था, षड्यंत्र, मतलब षड्यंत्र कर रहा था, कॉन्स्पिरेसी मतलब षड्यंत्र रच रहा था। लेक्सिकोग्राफर बोले थे याद रखने के, लेक्सिकोग्राफर डिक्शनरी कंपाइल करने वाला, लेक्सिकोग्राफर डिक्शनरी कंपाइल करने वाला, तो ये जो लेक्सिकोग्राफर हुआ वो डिक्शनरी को कंपाइल करेगा, कोशकार। चला हिंदी का इतना डेंजर है कोशकार। एलिमनी, अली मनी दे रहा था किसको, अपनी बीवी को, क्यों, क्योंकि वो अलग हो रही थी ना, डिवोर्स ले रही थी। निर्वहन भाई, हिंदी भी बड़ी डेंजर है, इसको याद रखिए, पत्नी को अलग होने पर दिया जाने वाला धन, ठीक है, शादी के बाद। समय रिटर्न, समर जो था वो क्या था, दूसरे को मदद करने वाला व्यक्ति था, यानी परोपकारी था। नॉस्टोलॉजिक, हमेशा नाश्ता का लॉजिक याद आते रहता है घर का, उसका मतलब पुरानी बातें का याद आता है ना, अतीत की यादें। कारावन, कार और वैन, कार और वैन दोनों से गया था, पूरा काफिला का काफिला लेकर के, है ना, भर भर के गया था काफिला। एना जो लॉजिक लगा रही थी कि साला ये समरूप है कि अनुरूप है, क्या करें, तो अनुरूपता, समरूपता। मैमल, मैमल का मतलब होता है जो दूध पिलाती हो अपने बच्चे को, या फिर बच्चे को जन्म देती हो, उसको बोलते हैं। व्हेल मछली में सबसे बड़ा स्तनधारी। ये है उसका आंसर। अब तो कंफर्म हुआ होगा कि हाँ याद हो गया यार, याद हो गया। तो अब दूसरे के सामने भागना है, बेटा आज 10 गो पढ़ ले लिया 5 मिनट में, हाँ डबल फास्ट करके। चलिए, उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगा होगा, अगर ठीक लगा होगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।